दोस्तों, हर दिन की सुबह जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आती है। इसीलिए हर दिन की शुरुआत इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाए, पूरे दिन में ताजगी बनी रहे और आप अपने पूरे तन मन और फुल एनर्जी के साथ अपने काम को कर पाएं। लेकिन ऐसा संभव तभी हो पाता है जब आप एक सही मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, आपके दिन को पहले से ज्यादा बेहतर और प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 10 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में जो कि हर एक कामयाब इंसान फॉलो करने की सलाह देता है। इससे आपका हर दिन बेहतर गुजरेगा और फिर आपका हर महीना बेहतर गुजरेगा और आपका फिर हर साल इसी तरीके से आपकी पूरी जिंदगी ही चेंज हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और बताई गई चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो दोस्तों, ये एक जबरदस्त वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड करेगा। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से, ड्रिंक वाटर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे ब्रेन जो है वो 37% पार्ट जो है इसका वो पानी से ही बना है और इसलिए ये कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी सुबह उठते ही काफी लोग पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं। अगर पीते भी हैं तो जल्दबाजी में खड़े होकर पीते हैं, जो कि एक बहुत गलत तरीका है और आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है और साथ ही आपके शरीर को भी हानि पहुंचा रही है। इसलिए ये जरूरी है कि आप उठने के बाद आराम से एक जगह बैठ जाएं, उसके बाद घूट घूट करके बिल्कुल आराम से पानी को पिएं। इसके अलावा अगर आप मॉर्निंग में नींबू पानी पीते हो तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये आपके मॉर्निंग को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा, आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छा होगा और आपके बॉडी में काफी चेंजेस लाएगा क्योंकि नींबू पानी में सिट्रिक एसिड होता है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बॉडी में WBC के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और ग्लोइंग स्किन देता है। साथ ही आप इसको एक एनर्जी ड्रिंक भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसे अपने मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। टू डू लिस्ट यानी आज आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या आज आपको अचीव करना है, कौन सा काम है जो आपको खत्म करना है आज और कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप बाद में भी कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी जरूरी काम पहले कर सकें और कौन सा काम बाद में करना है और किस समय पर करना है। इन सभी की लिस्ट बनाएं और याद रहे कि इस काम को करने के लिए आपको 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी कोई काम है, ये तो हमें ऐसे ही याद रहेगा कि हमें क्या करना है, लेकिन यकीन मानिए जब आप कोई भी काम लिखकर उसे पूरा करते हैं तो उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। उस काम को आप पहले से ज्यादा कम समय में कर पाते हो। इससे आपके काम के करने की गति भी सुधर जाती है और आप अपने समय पर ही उस काम को मैनेज कर पाते हो। इससे आपके जरूरी और गैर जरूरी काम के बारे में भी आपको पता चलता है और आप अपने सभी काम को सही समय पर पूरा कर पाते हो और इसी को बोलते हैं दोस्तों टाइम मैनेज करना, जिसको आपको मॉर्निंग रूटीन में फॉलो करना है टू डू लिस्ट बनाकर। योगा एंड एक्सरसाइज। आप सभी ने ये बात तो सुनी होगी कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत ही संपत्ति है, या फिर कहें कि असली दौलत स्वास्थ्य ही है, क्योंकि एक टाइम में पैसा चला जाएगा तो आप वापस से कमा लोगे, लेकिन अगर आपकी बॉडी में एक बार कोई गड़बड़ी हो गई तो उसको दोबारा से रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपके पास सेहत ही नहीं है तो सक्सेस एंजॉय करने का कोई मजा ही नहीं आता फिर। और आज के टाइम में बिगड़े खान पान और सेडेंटरी लाइफ तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना तो मस्ट है आज के लिए। मैं जानता हूँ ये बातें आप सबको पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी हम लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी बॉडी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, जिसका परिणाम या रिजल्ट ये निकलता है कि वो हर तरीके से बीमारी का शिकार बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आप अस्पतालों के चक्कर ना काटें, तो हमेशा दिन का आधा घंटा योगा या एक्सरसाइज करने के लिए दीजिए। ज्यादा कुछ भी नहीं तो डीप ब्रीदिंग ही कर लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, योर बेस्ट मेडिसिन इज योर फूड, योर बेस्ट डॉक्टर इज योर सेल्फ एंड योर बेस्ट हॉस्पिटल इज योर किचन। आई होप कि आप ये बात मेरी समझ गए होंगे। रीड बुक्स। दोस्तों, द 5 AM क्लब बुक में ऑथर बताते हैं कि सुबह उठने के बाद मोटिवेशनल बुक पढ़ना सुबह की सबसे बड़ी आदतों में से एक है, जिसे अपनाकर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस ला सकते हो। और अगर आज की आदतों में देखा जाए तो इस आदत को अपनाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह का चारों तरफ निगेटिव एनवायरनमेंट है, सो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बुक्स पढ़ना, मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करना एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट लाता है हमारी लाइफ में। तो आपको भी अपनी मॉर्निंग रूटीन में इस बेहतरीन हैबिट को जरूर अपनाना चाहिए। एफर्मेशन। खुद को मॉर्निंग में एफर्मेशंस बोलकर खुद को पॉजिटिव रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि जब आप एफर्मेशंस बोलते हैं तो कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर रहा होता है, बल्कि आप खुद को ही मोटिवेट कर रहे होते हो या फिर पॉजिटिव कर रहे होते हो। लेकिन अब सवाल आता है कि आप एफर्मेशंस में क्या बोल सकते हो। आप एफर्मेशंस के रूप में ये लाइंस बोल सकते हो और याद रहे इन लाइंस को बोलते वक्त आप अपनी आंखों को बंद कर लें और फील करके इन लाइंस को बोलिएगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास जिंदगी में सब कुछ है और मैं अपनी लाइफ में बहुत कामयाब होने वाला हूँ। मेरे पास अच्छे पेरेंट्स हैं जो कि मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे पास एक अच्छी बॉडी है, मैं कितना खुश नसीब हूँ। मेरी जिंदगी अच्छी है और मैं आज इसे और अच्छी बनाने के लिए उठाऊं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक इसी तरह आप अपने अनुसार एफर्मेशंस बोल सकते हैं।
जब आप ये बोल रहे होते हो तो ये आप अपने दिमाग को बता रहे होते हो। दरअसल आपका दिमाग दो तरीके से काम कर रहा होता है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, और हमारे फैसले 90% सबकॉन्शियस माइंड से ही लिए जाते हैं। यानी आपको जो आदत है आपका दिमाग उस हिसाब से काम करता है। अगर आप सुबह हर रोज अपने दिमाग से ये कहते हैं कि मैं खुश हूँ और मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूँ, तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगती हैं और धीरे धीरे करके फिर आप उसी तरीके का फील करने लगते हैं और आपकी जिंदगी उसी तरीके की होनी शुरू हो जाती है। मेडिटेशन किसी भी इंसान की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। उठने के बाद आपको एक शांत स्थान पर बैठ जाना है और मेडिटेशन करते समय कुछ आपको अपने माइंड को सोचना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके माइंड में कुछ थॉट्स आ भी रहे होते हैं तो आपको उन्हें रोकना नहीं है, सिर्फ आपको उन्हें ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है और बाकी का ध्यान आपको अपनी सांसों पर रखना है। सिर्फ ये आपके मेडिटेशन करने का तरीका होगा। सिर्फ 20 मिनट मेडिटेशन करके आप अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। यकीन मानिएगा ये 20 मिनट की मेडिटेशन डेली आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। ब्रेकफास्ट दोस्तों, ह्यूमन बॉडी की तुलना एक गाड़ी से की जा सकती है। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल यानी ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही ठीक हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन की जरूरत होती है। लेकिन आज के बिगड़ते खान पान में न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं है और लोग टेस्ट के लिए जंक फूड्स, ऑयली चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हैं जिसमें जीरो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ऐसे खाने पीने के बाद थोड़े समय के बाद ही बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और आप ज्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं रह पाते हो। और ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत कैफीन वाले प्रोडक्ट्स यानी चाय से करते हैं और कुछ लोग तो रोज की भागदौड़ में नाश्ता करना ही भूल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है और आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं रह पाती जो कि आपको पूरे दिन भर के लिए चाहिए होती है। इसलिए मॉर्निंग में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूर कीजिएगा, लाइक चने, ग्रीन वेजिटेबल्स, भीगे हुए बादाम वगैरह। इस तरह का आप कुछ भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट अपनी लाइफ में जरूर ऐड कीजिएगा, जो कि आपको पूरे दिन आपको प्रोडक्टिव रहने में मदद करेगा आपकी। वेकअप अर्ली दोस्तों, कहा जाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो आपको भी यही चीज फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि सुबह की हवा में जो ताजगी है, मॉर्निंग के टाइम जो माहौल होता है वो पूरे दिन के किसी और समय में नहीं होता। भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव कहते हैं कि सुबह 4:30 बजे उठने का टाइम नहीं होता बल्कि स्टेडियम में होने का होता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सुबह में कितने बजे उठ जाते होंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार इस उम्र में भी इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर्स में से हैं। उन्होंने काफी बार इंटरव्यूज में इस बात का भी जिक्र किया है कि उनकी सफलता और फिटनेस का राज सुबह जल्दी उठना है। वो सुबह 4:30 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और सुबह जल्दी उठने से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। इससे हमारे सोने की आदत भी सुधर जाती है और अच्छी नींद भी आती है हमको। सुबह में जो काम आप कर सकते हैं वो पूरे दिन में वो काम उस एनर्जी के साथ नहीं हो पाता और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए जितना हो सके आप जल्दी से जल्दी उठने की कोशिश करें। रात का खाना आपको 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए। एक हल्का लाइट डिनर कीजिएगा। ये चीज सुबह आपको जल्दी उठने में मदद करेगी, क्योंकि इससे आपको पेट हल्का रहेगा तो आपको सुबह उठने में आलस भी नहीं आएगा। एनर्जी के साथ सुबह में उठेंगे। सनलाइट, प्लांट्स, ट्रीज, इन सभी की तरह सनलाइट लेना भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सनलाइट हमारे मूड को अच्छा करने के साथ साथ विटामिन डी भी देता है और सनलाइट सेरोटोनिन नाम के केमिकल को भी रिलीज करता है हमारी बॉडी में, जिसे कि हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। साथ ही सूरज की किरणें ब्रेन के जनरल कॉग्निटिव फंक्शन को भी पॉजिटिव इम्पैक्ट करती हैं, जो कि हमारे मूड को स्टेबलाइज रखने में भी इम्प्रूव करता है। और अगर आप बाहर जाकर सनलाइट कभी नहीं लेते हैं तो ऐसा करना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। साथ ही आप में डिप्रेशन और मायूसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए धूप जरूर लें। टेक कोल्ड शावर। अगर सर्दी नहीं है तो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना आपको पूरी तरीके से जगाने में और आपका आलस भगाने में बहुत कारगर साबित होता है और ये आपके माइंड को भी क्लियर करता है और आपके एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ाता है, क्योंकि ठंडे पानी के से नहाने से रिसर्च में पाया गया है कि कोल्ड शावर हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स को इंक्रीज करता है और व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बीमारियों को बचाने में मदद करते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीजों को अपनी मॉर्निंग हैबिट का हिस्सा जरूर बनाएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने थॉट्स को कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।